जो लड़की अपना घर छोड़ के जाती है, मुझे ये चीज थोड़ी अटपटी लगती है। Oh, you're saying the same? But I am not with कि लड़का घर छोड़ के आए। Right. So I am like जितना तामझाम और जितना पैसा खर्च आप शादियों में करते हैं, दोनों फैमिलीज प्लीज वो पैसा इकट्ठा करिए और दोनों को एक अलग घर दिलाइए। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। क्या सोल्यूशन है कि यहाँ दोनों एक इक्वल स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि देखिए शादी में एक्चुअली हर जगह इक्वल स्टार्ट ही है, सिवाय एक चीज छोड़ के। बाकी सब जगह लड़के के लिए भी रिश्ता नया है, लड़की के लिए भी रिश्ता नया है, लड़के के कई नए रिश्ते बनते हैं, लड़की के कई नए। सिर्फ एक चीज में लड़की थोड़ा अपर हैंड में रहती है कि वो अपना परिवार छोड़ कर आती है। राइट। तो उसके मैक्सिमम झगड़ों में ये बात रहती है कि मैंने सब कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए, जो सच है, लेकिन उस चीज में वो हमेशा अपर हैंड में रहेगी। अगर आपको डे 1 से इक्वल रखना है तो यहाँ पे दोनों ही बोलेंगे भाई मैंने भी छोड़ा, तुम्हारी भी विदाई हुई, मेरी भी विदाई हुई, दोनों अपना। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस भी कम होता है। अब चलिए इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है कि बच्चों को संस्कार नहीं मिलते ठीक से, क्योंकि आज के महंगाई के जमाने में दोनों पेरेंट्स काम बाहर कर रहे हैं, बच्चा नानीज के साथ रह रहा है, जहाँ ऑब्वियसली आपको वो संस्कार नहीं मिलेंगे कि जो दादा दादी से मिलेंगे, नाना नानी से मिलेंगे, चाचा चाची। लेकिन ऐसा नहीं है, जॉइंट फैमिलीज में इश्यूज नहीं होते थे। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के पास है। ये जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कि एक डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है कि अगर रियल में कोई चेंज हो सकता है तो ये एक बेहतरीन चेंज होगा जहां पे दोनों को मौका मिलेगा। या फिर हम एक चीज कर सकते हैं कि शुरुआती के कुछ साल जब अगर वो बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं तो वो अलग रहे, टू नो ईच अदर, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के अंदर वो ट्रस्ट पैदा करे, एक दूसरे के लिए अपने बिहेवियर में जो चेंजेस है वो नेचुरली कर पाए और उस चेंज को कोई जज ना करे। क्या बात है। क्या शादी के बाद बड़ा बदल गया, कह रहे बीवी आने से ऐसा हो गया, अरे पति आने से ये ऐसी हो गई, ये जज करने वहां कोई नहीं बैठा। तो आप दोनों, और प्लस वहां दोनों काम कर रहे होंगे, बाहर भी दोनों काम कर रहे होंगे, घर पे भी, तो यहाँ कोई रोल्स भी आप स्पेसिफाई करोगे। सोसाइटी स्पेसिफाई नहीं कर रही है, दोनों मिलकर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अच्छा व्हाट डू यू वांट, कि कौन क्या करे, कौन क्या सोच रहा है, किसकी चॉइस क्या है, तो फिर कैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटेंगे। यहाँ कोई और नहीं है आपको बताने वाला कि अच्छा खाना यही बनाएगी, बाहर काम यही करेगा, बच्चे यही संभालेगी, ये यही करेगा। ये आप दोनों के डिसीजंस होंगे। तो आई थिंक व्हेन यू विल बी बैक, कि अगर आप इतना बड़ा चेंज भी नहीं चाहते कि नहीं भाई हमेशा के लिए तो हम नहीं कर सकते, ठीक है आप कुछ साल किया, वापस आप जो नॉर्मल हमारी प्रथा लड़के के घर पे आ गए, लेकिन अब सामने वाला भी आपको नहीं टोकेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये अपनी लाइफ जी रहे हैं और ये अब इतने बड़े चेंजेस नहीं लाएंगे, ये अपनी तरीके से जिएंगे। I totally agree. मैंने ये पॉइंट छेड़ा इसलिए था कि because I feel this is what I feel। और being a girl, मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है, और मैंने बहुत बार ये भी कहा है, बट I can say this because maybe I'm financially independent, कि मेरी जहां भी शादी होगी मैं उसके पास वाला फ्लैट अपने पेरेंट्स के लिए खरीद लूंगी, so that वो मेरे पास रहे, क्योंकि उनकी 2 बेटियां ही हैं। तो अगर बेटों के पेरेंट्स के लिए कहा जाता है कि अरे बेटा उन्होंने रखा इसीलिए पाला, इसीलिए है कि कोई तो बुढ़ापे का सहारा हो, तो मेरे माँ बाप का भी तो कोई सहारा होना चाहिए ना। बिल्कुल। वो क्यों अकेले रहे, वो बीमार हो तो अकेले क्यों सब कुछ करे, अकेले क्यों हर चीज को झेले। उनकी अगर 2 बेटियां हैं तो बेटियां भी उतनी ही काबिल हैं, बट नॉट एवरी गर्ल इज लाइक दैट।